ओके, आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। ओके, डीसी मशीन में हम देखेंगे आज आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, जैसे हमने देखा है कि जनरेटर के अंदर जो पोल है, वो पोल पे हम क्या वो करते हैं, फील्ड वाइंडिंग माउंट करते हैं। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जनरेटर का जो मैन फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर वाइंडिंग, हम पहले वो देख रहे हैं कि व्हाट इज सिंपल। आप आर्मेचर रिएक्शन क्या है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? तो क्या है कि फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो हमारा मैन फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके। बीच में हमने क्या रखा है, आर्मेचर कंडक्टर, यानी कि आर्मेचर रखा है, उसमें हमने आर्मेचर वाइंडिंग रखे, जो हम बोलते हैं उसको आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है ना। तो जब आर्मेचर में से अपना करंट पास होगा, आर्मेचर में से भी करंट जब पास होगा, तो आर्मेचर एक वाइंडिंग है, तो वो भी अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो जो आर्मेचर का फील्ड है, उसकी जो इफेक्ट हमारे मैन फील्ड पे जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। ओके। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन मैन फील्ड। जो आर्मेचर फील्ड है, उसकी जो हमारे मैन फील्ड पे जो इफेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है कि उसकी भी दो और इफेक्ट है। उसमें होता है कि नेट रिडक्शन इन फील्ड फ्लक्स। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा जो नेट फ्लक्स है, हमारा जो मेन फील्ड है, उसमें क्या होगा, वो कम होगा। और दूसरा, डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, दैट मींस कि वो हमारा जो फील्ड है उसको वीक बनाएगा। क्या करेगा, वीक बनाएगा। तो ये कैसे होता है, वो हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। हमारे दो कंडीशन है, पहले तो वो दो कंडीशन देखेंगे कि आर्मेचर नो लोड पे कैसा होता है आर्मेचर रिएक्शन, एंड लोड कंडीशन में कैसा होता है। नो लोड कंडीशन, दैट मींस कि हमने लोड किया नहीं जनरेटर, यानी कि जनरेटर के आउटपुट में कोई लोड नहीं लगाया है, तो वो टाइम आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। हम जो जब लोड करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि जब नो लोड कंडीशन होगी तो आर्मेचर करंट नियरर आई थिंक जीरो होगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते, आइडियल कंडीशन में जीरो बोल सकते, तो प्रैक्टिकली उसमें थोड़ा सा करंट होगा। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नो लोड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है। हमने लास्ट आगे भी देखा है कि पहले तो एक थोड़ा सा वो देख लेते हैं, नॉर्मल रूल्स हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा और ज्यादा पता चलेगा कि हम जानते हैं ऐसे कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होता है, सराउंडिंग, उसके कंडक्टर के सराउंडिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हमें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो हम राइट हैंड रूल से जान सकते हैं। यानी कि ये कंडक्टर है, सपोज करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर तरफ है, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसमें मैं मेरा थंब रखता हूँ, तो जो बैंड फिंगर है, जो ये मेरी उंगलियां है, वो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन, उसमें क्या है कि जो आर्मेचर का फील्ड है, वो हमारे मैन फील्ड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ऑपोज कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन। तो सिंपल है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन देंगे, पहले मैं एक पोल बना रहा हूँ। ठीक है। ये जो पोल है, पोल पे हम क्या वो करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग माउंट करते हैं। ओके, एक कंडक्टर में यहाँ से, या तो आप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो कि करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो जहाँ से जा रहा है उसको हम क्रॉस करके दिखाएंगे, जहाँ से करंट बाहर आ रहा है उसको हम डॉट से दिखाएंगे, ऐसे लाइक दिस। ओके। तो फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देने से क्या होगा, ये सब यहाँ पर एन है, यहाँ पे ऐसे, तो हमारा मैन फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा,
मैन फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो क्या है N2S। तो ये हमारा कौन सा फील्ड है, जो मैन फील्ड है वो है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि दूसरा जो फील्ड है, दूसरा कौन सा है, आर्मेचर का फील्ड। तो आर्मेचर का फील्ड कैसे प्रोड्यूस है वो देखते हैं हम पहले, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडक्टर पुट करता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा ब्रशेस है, ठीक है। कंडक्टर में यहाँ से मैं ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा हूँ, क्रॉस, दैट मीन्स कंडक्टर में यहाँ से करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्मेचर भी अपना एक फील्ड, जब आर्मेचर में से करंट पास होगा तो आर्मेचर भी अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे, हमने अभी मैंने बोला राइट हैंड रूल्स, ओके। करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, इस तरफ है, तो थंब में उस तरफ रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरफ, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लाइक दिस। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छे से देखेंगे यहाँ पे तो कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि कंडक्टर में करंट अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर में करंट अंदर जा रहा है इस तरह, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हम पोल पे फील्ड वाइंडिंग माउंट करके उसको डीसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे मेन फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो N2S होगा, उसकी डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे होगी, ये हमारा मेन फील्ड है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब कंडक्टर को हम लोड करेंगे, सॉरी आर्मेचर को लोड करेंगे, तो कंडक्टर में से भी करंट पास होगा आर्मेचर के, तो आर्मेचर भी अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। वो फील्ड मैंने यहाँ पे ऐसे ही दिखाया है पहले समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कंडक्टर दिखाया है, आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे भी इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है एज पर राइट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, तो वो डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन एक नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन दैट मींस के जब हम आर्मेचर को लोड नहीं कर रहे तब आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। अब आर्मेचर को हम लोड ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो आर्मेचर को लोड नहीं करेंगे, तो आर्मेचर को लोड नहीं कर रहे तो आर्मेचर करंट कितना होगा, तो इज इक्वल टू 0, ओके। आइडियल कंडीशन में 0 होता है, इन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत होता है पर उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि IA इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आर्मेचर का फ्लक्स है, जो करंट आर्मेचर में से पास ही नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, 0। तो आर्मेचर में भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा एट नो लोड कंडीशन। जब आर्मेचर को हम लोड नहीं कर रहे वो कंडीशन में जो फ्लक्स है आर्मेचर फ्लक्स वो भी कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा फील्ड मिलेगा, तो एक मेन फील्ड है, क्योंकि हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो वो अपना जो मेन फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है, ये जो हमारा फील्ड है वो हमारा कौन सा है, मेन फील्ड। ठीक है, अब आर्मेचर में क्या है कि दो एक्सिस है अलग अलग, एक है जीएन, जीएनए यानी कि जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, एंड दूसरी है एमएनए यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ओके, एक है जीएनए यानी कि जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और एक है एमएनए यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब जीएनए न्यूट्रल एक्सिस क्या है? जीएनए दैट मींस व्हिच इज परपेंडिकुलर द मैन फील्ड। जो हमारा मैन फील्ड है, ये मैन फील्ड है, उसको जो परपेंडिकुलर है उसको हम परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो ये जो एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे, जीएनए। ठीक है, पता चला कि नहीं? जीएनए दैट मींस जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस है, व्हिच इज परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर किसको है, तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैन फील्ड है हमारा मैन फील्ड, उसको जो परपेंडिकुलर है वो एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, जीएनए एक्सिस। ओके, सेकंड है एमएनए न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स। क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स दैट मींस कि आप देखो कि अभी हमारा नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन में क्या है कि ओनली फील्ड वाइंडिंग में से करंट पास कर रहे, तो जो मेन फील्ड है वही प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको phi f, जो हमारा मेन फील्ड है वो अभी प्रोड्यूस हुआ है। आर्मेचर का जो फील्ड है, नो लोड कंडीशन में आर्मेचर का करंट है नहीं। रिजल्टेंट फ्लक्स दैट मींस कि अगर हमें जो दो फ्लक्स मिल रहे हैं यानी कि दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें एक जगह पे मिल रही है, तो उसका हमें क्या करना पड़े, या तो उसका एडिशन करना पड़े, उसका सब्ट्रैक्शन करके उसका रिजल्टेंट कोई क्वांटिटी हमें लानी पड़े। ठीक है ना, तो जो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे फील्ड मिलेगा तो उसको परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे नो लोड कंडीशन में क्या है कि आर्मेचर करंट है नहीं, आर्मेचर का फ्लक्स है नहीं, तो हमारे पास ओनली कौन सा फील्ड है, जो मेन फील्ड है वही फील्ड है। तो मेन फील्ड है वही हमारा कौन सा फील्ड है, तो वही हमारा रिजल्टेंट फील्ड है। तो रिजल्टेंट फील्ड वही है, तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो कौन सी है, एमएन है, तो वो भी कहां पे आएगी, वो भी यहां पे आएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जीएनए और एमएनए दोनों कैसे हैं, यहाँ पे नो लोड कंडीशन में कोइंसाइड है, दोनों एक ही एक्सिस दिख रही है हमें। ठीक है, बट ध्यान से समझिए कि जीएनए दैट मींस जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस जो मेन फील्ड को परपेंडिकुलर है, और एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आर्मेचर करंट जीरो है, यानी कि आर्मेचर करंट नहीं है, आर्मेचर का फ्लक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स मिल रहा है वही रिजल्टेंट फ्लक्स है और मेन फ्लक्स वही है। सो यहाँ पे एमएनए और जीएनए दोनों कैसी है, कोइंसाइड है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें जो फील्ड मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, तो यानी कि phi f जो हमारा फील्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्मेचर फील्ड तो है नहीं। ये जो एक्सिस है हमारी वो कौन सी है, तो वो है जीएनए और एमएनए। ठीक है, और यहाँ जो फ्लक्स मिल रहा है मेन फ्लक्स वही हमारा कौन सा है, वही हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, तो नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन में, ठीक है, ओनली कौन सा फील्ड है, मेन फील्ड है, वहां पे कोई आर्मेचर फील्ड नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट जीरो है, और जीएनए और एमएनए दोनों कैसी होगी, कोइंसाइड। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे कि अब हम आर्मेचर को लोड कर रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन लोड कंडीशन में कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड, उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। नो लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट कितना होता है, जीरो होता है। इसकी वजह से जो आर्मेचर करंट से जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो भी कितना है, जीरो है। ओके, जीरो दैट मींस ये प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, बट हम ऐसा मानते हैं कि चलो काफी कम आर्मेचर करंट है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि आर्मेचर करंट
काफी कम है, जीरो है, तो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कितना है, जीरो है। तो हमारे पास वो उस टाइम क्या था, तो कि जो भी फील्ड था वो कौन सा था, तो हमारे पास मेन फील्ड था, वही हमारा रिजल्टेंट फील्ड था। हमारे पास दो एक्सिस थी, अपने लास्ट टाइम देखा था, एक जीएन है, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। नो लोड कंडीशन में दोनों कोइंसाइड है, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड। जो हमारा मेन फील्ड है, ये जो देख रहे हैं हम, वो हमारा मेन फील्ड है N2S, जो हमारा वो मेन फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो पोल है उसके परपेंडिकुलर कौन सा है, हमारा GN है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड उसको परपेंडिकुलर कौन है, हमारा MN है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नो लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट हमारे पास है नहीं और आर्मेचर का फील्ड है नहीं, तो हमारे पास ओनली कौन सा फील्ड है, तो हमारे पास जो मेन फील्ड है वही है, तो वही हमारा रिजल्टेंट फील्ड होगा। तो उस टाइम जो GNA और MNA दोनों कैसी है, कोइंसाइड है, दोनों एक ही लाइन पे दिख रही है, आपको एक ही एक्सिस पे दिख रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि GNA और MNA दोनों के ये कैसी है, वो एक ही एक्सिस पर है, ठीक है ना। ये हमने देखा था कौन सा, एट नो लोड कंडीशन में। अभी हम जो देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन एट लोड कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एज ए मोटर या तो जनरेटर, अभी मशीन को हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, लोड करेंगे तो आर्मेचर करंट पास होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे नाउ IA इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। दैट्स व्हाई अभी करंट कंडक्टर में से पास हो रहा है, आर्मेचर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आर्मेचर भी अपना खुद का एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है ना। तो अभी आर्मेचर फील्ड जो है, आर्मेचर का फ्लक्स है, वो भी जीरो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल दिख रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया, दैट मींस के वो जो कंडक्टर है उसमें से करंट इन में अंदर जा रहा है और यहाँ डॉट है वहां पे बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो एज पर राइट हैंड रूल्स हम देख सकते हैं कि मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी जो फिंगर्स है, बैंड फिंगर, वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो आर्मेचर अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो किस तरह होगा, लाइक दिस, ठीक है। सेम यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, कंडक्टर में से बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है, तो थंब की डायरेक्शन इस तरफ है, तो फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, इस तरफ। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है आर्मेचर का अपना फील्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पोल है, पोल पे हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, और उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, वो हमारा मेन फील्ड है। उसकी डायरेक्शन हमने देखी थी, लाइक दिस, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो नो लोड कंडीशन थे उसमें क्या था कि एक ही फील्ड था, जो मेन फील्ड था। अभी हमारे पास दो फील्ड हो गए, एक हमारा मेन फील्ड हो गया, दूसरा कौन सा है, आर्मेचर का अपना फील्ड हो गया, ठीक है। तो दो फील्ड हो गए, दो फील्ड होने के कारण क्या, अब हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ऐसे, देखिए ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, लाइक दिस, यहाँ से इस डायरेक्शन में आर्मेचर का फील्ड होगा। सेम यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, ओके। तो हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये फील्ड है, यहाँ से पास होकर इस तरफ आ रहा है। जब ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारा जो फील्ड है उसका वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक हो गया, यहाँ पे वीक होगा। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से हमारा फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, सेम मेन फील्ड के। तो जो अपर पार्ट है वो हमारा जो पोल टिप, अपर का पोल टिप है, वहां पे क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स है उसको स्ट्रेंथिंग फ्लक्स होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। सेम यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे नीचे से आ रहा है, सेम लाइन कहाँ पे, इसी लाइन में हमारा फ्लक्स, मेन फ्लक्स आ रहा है। तो ये एक दोनों क्या हो गए, साथ में हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी, और यहाँ पे ये उसके ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होगा, देखिए उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स लाइन है
वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है लाइक दिस, के यहाँ से वो निकलता है, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोर्शन था वो स्टैंडिंग वाला था, यहाँ पे भी पोर्शन है वो कौन सा है, स्टैंडिंग वाला है, ठीक है। ये हमारा मेन फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेन फील्ड तो रहेगा, बट ज्यादा क्या हो जाएगा, लाइक दिस, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण यहाँ पे वो अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फील्ड है वो क्या होता है, डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ जगह पे मैंने दिखा कि इस जगह पे क्या होगा, वीक हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है फील्ड। सेम इस जगह पे भी क्या होगा, फील्ड ऑपोजिट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हमने लास्ट जो नो लोड कंडीशन में ऐसा देखा था कि जीएनए और एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या है वो विच इज परपेंडिकुलर टू मेन फील्ड, हमारा जो मेन फील्ड है उसको परपेंडिकुलर है, और एमएनए क्या है, जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड मिल रहा है उस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो मेन फील्ड है वो N2S है, ओके। तो ये हमारा क्या है, हमारा मेन फील्ड है, ठीक है। अब ये कौन सा फील्ड मिल रहा है, हमने देखा कि सेम आर्मेचर है, आर्मेचर की ये कंडक्टर है, कंडक्टर में यहाँ से करंट इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इन हो रहा है, तो और थंब में इस तरफ रखता हूँ तो डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ की है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारा फ्लक्स है, और किसका है, आर्मेचर का है, ठीक है। तो अभी मुझे दो फ्लक्स मिले, उसका क्या मुझे मिलेगा, दिस इज आवर रिजल्टेंट फ्लक्स। ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, ये हमारा मेन फ्लक्स है, ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है हमारा कौन सा है, मेन फ्लक्स। और हमने बात की थी कि जो एमएन है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलरली, कहां पे परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, तो हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड है उसकी परपेंडिकुलर। तो हमारी अभी रिजल्टेंट फील्ड कैसी हो गई, देखो इस, तो हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो ऐसे क्रॉस हो गई, तो उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, एमएनए आ जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर आएगा तो सेम लाइन, ये हमारा एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज आवर जीएनए, और आप ये भी बोल सकते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस बोल सकते हैं ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन में हमने देखा, स्टार्टिंग में देखा था कि उसकी इफेक्ट कौन सी है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, तो पहले ऐसा होता है कि हमारे जो वेव फॉर्म है, हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स का वेव फॉर्म है, तो फ्लक्स का फ्लक्स बोल सकते हैं, उसको क्या बोलता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, कि उसको क्या होता है कि उसको बैंड कर रहा है, कई जगह पे उसको वीक कर रहा है, ठीक है। तो जिस जगह पे वीक कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आर्मेचर की क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन की दो इफेक्ट है, एक है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जहां पे हमारा फ्लक्स कम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पे मैन फ्लक्स को अपोज कर रहा है उसको हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और जहां हमारी ये फ्लक्स लाइन बैंड हो रही है उसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये दो अलग अलग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन की, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा कि आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, ठीक है। तो ये था आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड कंडीशन, और हमने दूसरा क्या किया, उसको लोड कंडीशन में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दो, एक है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक और एक लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अभी तक आर्मेचर रिएक्शन में इतना ही है, और पूरा वीडियो देखिए आप अच्छे से तो ज्यादा समझ आएगा, ओके। थैंक यू।